पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो मुल्तान में जलसा हुआ और हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो रुकावटें डाली गईं और गिरफ्तारियां अमल में आईं, तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने यह फैसला किया कि जुमे और हफ्ते के दिन मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। वो उन्होंने एहतजाज की कॉल बतौर पीडीएम सरबराह दी थी। तो आज जुमे का दिन था, तो देखने में यह आया कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के बहुत से कारकुनान बहुत से शहरों में एहतजाज पर थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज के लिए नहीं निकली। इस पर मौलाना फजलुर रहमान का क्या रद्द-ए-अमल है? आने वाले दिनों में आज के दिन को लेके क्या कोई इबहम पैदा हो सकता है, मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं? इसी पर बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। एहतजाज की कॉल जहां तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने बतौर पीडीएम सरबराह दी थी, बतौर जेयूआई फे के सरबराह नहीं। तो जब पीडीएम के सरबराह के तौर पर कॉल दी गई तो दीगर जमातें क्यों ना निकली? बड़ी अच्छी बात आपने की। जब ये लाहौर में, आपको मैं इसकी सारी अंदरूनी कहानी बता दूं। ये कॉल दे देगी, कॉल देने के बाद लाहौर में एक पीडीएम का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर कहा गया जनाब के जुमे और इतवार ये 2 दिन रखे गए हैं, दोनों दिनों में भरपूर एहतजाज किया जाए ताकि एक अच्छी मूवमेंट बन जाए, हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए और तमाम सियासी जमातें जो है इसमें, वो तमाम जो अलाइंस में है वो बाहर निकलें, भरपूर करें। तो बिल्कुल अब आपको अंदर की बात बताता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने उस पर खुल के मुखालफत की। उन्होंने कहा जी अब वो ख़त्म हो गया, अब हम क्यों एहतजाज करें, हम अपनी एनर्जी एहतजाज पर क्यों ज़ाया करें, हमें अपने जलसे पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मौलाना साहब की टीम बाज़िद से और फैसला हुआ कि आज एहतजाज हो। आज मुल्तान रोड पर सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम ने ही एहतजाज किया लाहौर के अंदर, बाकी शहरों में भी ऐसे ही हुआ। पीपल्स पार्टी एहतजाज से गायब, मुस्लिम लीग गायब, ANP गायब, दीगर सियासी जमातें गायब। मौलाना साहब ने इसका बड़ा बुरा मनाया और ये रहा कि यासर ये जो है ना एक मार्केट है, ये 11 जमातों की एक मार्केट है और उस मार्केट के अंदर जो 11 दुकानें हैं ना, सब ने अपने अपना सामान बेचना है। मुस्लिम लीग नून उसकी इस मार्केट का हिस्सा ज़रूर है, इस अलायंस का, लेकिन वो किसी सूरत में भी अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं करना चाहती। तो पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही। तो अगर अंजुमन ताजरान कहा जाए तो फिर इनकी तो अंजुमन भी महफूज नहीं। बिल्कुल नहीं महफूज, बिल्कुल इसी तरह है। आज देख लेना मौलाना साहब की कॉल थी। मौलाना साहब कौन है? मौलाना साहब सरबराह है ना इनकी, ये जो अलायंस है उसके। मौलाना साहब ने कॉल दी थी, कॉल के बाद आज एहतजाज क्यों नहीं हुआ? मैंने अब नाम ले दिया, ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसकी खुल के मुखालफत की और अब आने मौलाना साहब के करीबी लोगों ने आज ये पैगाम पहुँचाया है मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को कि अगर सिर्फ जलसे जुलूस ही हमारा मकसद है, जलसे जुलूस ही हमने करने हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, और मौलाना की किसी और कॉल पे अमल नहीं होता, तो कल जब इस्तीफ़ों का मामला आएगा, कल जब कोई और मामला आएगा, तो फिर मौलाना की कॉल पे आप किस तरह का रद्द अमल देंगे? मौलाना नाराज़ हैं, मौलाना ने नाराज़गी का इज़हार भी कर दिया, नाराज़गी पहुँच भी गई है और नाराज़गी पहुँचने के बावजूद भी अभी तक एहतजाज नहीं हुआ। मैं आपको ये भी बता दूँ, इतवार को भी एहतजाज नहीं होगा, इतवार को भी मौलाना के अपने लोग ही करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये मौलाना गुस्से में ना करे, ये भी हो सकता है। और इसका मतलब तो बड़ा क्लियर हो गया ना कि ये सिर्फ जलसे और जुलूसों तक एक है जो इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है। सही। उसके बाद सब जो है अपनी अपनी दुकानदारी। एहतजाजी तहरीक अगर इलाकाई तौर पे चलानी है तो वो अपनी अपनी सतह पे चलाई जाए, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं चलाई जाए। ये दीगर जमातों का मौक़िफ़ है, मौलाना का मौक़िफ़ इसके बरक्स है।